हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 10th के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह लेक्चर सेकंड रहेगा। तो जाओ, पहला लेक्चर कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, सारे कंसेप्ट को समझो, देन कंप्लीट करो लेक्चर 2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। यह इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, और स्टेट बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे? तो देखो, इस लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग, कवर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसका मैक्सिमम 2 रूट होता है। ठीक है ना, 2 रूट्स को कैसे पता करोगे, ठीक है ना, तो वह सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो एक तो पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी के करंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन से समझ लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और कंप्लीट स्क्वायरिंग तुम्हारा ये डिलीट हो चुका है, अब नहीं है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड ये भी ये नहीं है, स्क्वायरिंग मेथड अब नहीं है। ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये है। तो क्या है और क्या नहीं है ये भी क्लियर होना चाहिए। ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, दो ही है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला मेथड हम तुमको सिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है ना, कि एक ये दिया हुआ है कि तुम्हारे पास क्या होगा। मैं एग्जांपल से समझाते चलता हूँ ताकि तुमको इजी लगेगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ, मान लो 5 दिया है, इसका रूट से निकालना है। तो कोई नहीं, एक तो मेथड है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लेकर, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, इसको रूट में डालकर इसका स्क्वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार क्या होगा, प्लस में होगा, और एक बार क्या होगा तुम्हारा, माइनस में। बोलो बोलो, क्लियर रहो, एक्टिव रहो, देखो अच्छे से एक्टिव रहो। और ये हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, इसके इक्वल टू एक बार क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, और एक बार इसके इक्वल टू जीरो पुट कर दो, है कि नहीं। तो इसके इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से 2 रूट आ जाएगा, एक बार माइनस का √5 और एक बार प्लस का √5, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हो, दूसरा मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, ये 5 दिया है, स्क्वायर में है, तो इसको प्लस माइनस √5 हो गया डायरेक्ट। ये इजी भी रहता है। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या दिया रहेगा तुम्हारे पास, क्वेश्चन रहेगा कि इस फॉर्मेट में रहेगा, तीनों टर्म रहे तुम्हारे पास। अब 3 टर्म रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं एक क्वेश्चन से तुमको इजीली सॉल्व करके चलूंगा, तुम देखते जाना। यहाँ ए कभी भी जीरो नहीं होता, लीडिंग कोफिशिएंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो नहीं होता। ओके, तो अब एक फाइनल क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, एक क्वेश्चन को, ये जो दिया हुआ है इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से तुमको बताते जाऊंगा, तो ये जो जो लिखा हुआ बात, ये तुमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा बात। ठीक है, चलो, तो ये 2 प्रोसेस है, ठीक है ना, सॉल्व करने का। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो, एक प्रोसेस से समझा देता हूँ तुमको एक क्वेश्चन से। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, एक क्वेश्चन से तुमको पूरा डील कर दे रहा हूँ ताकि फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हारे को, तुमको इजी लगे। अब खूब प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके और इसमें कॉन्फिडेंस आता है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 दिया है, इक्वल टू 0 दिया हुआ। चलो, पहला प्रोसेस क्या करोगे तुम, पहला प्रोसेस करना कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को तुम मल्टीप्लाई करना। पहला काम करना कि ये
पावर जो हो डिक्रीजिंग में हो, पहला काम अरेंज कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इधर में इक्वल टू जीरो रखना, हमेशा तीन टर्म लेफ्ट साइड में रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री को क्या करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। टू वाला पहले रहेगा, फिर वन रहेगा, फिर एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। फिर तुम धीरे से क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को पूरे उठाओगे और लास्ट टर्म, ठीक है। ये इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, जो नंबर का आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, जो नंबर आएगा उसका फैक्टराइजेशन करना, इसीलिए एक तक ले जाना, ठीक है। एक तक भी ले जाना ये। अब देखो, एक को अभी यूज मत करना, अभी दो को यूज करना, कि हम इन दोनों को क्या करें कि ये मिडिल टर्म आ जाए प्लस माइनस करके। तो इसमें क्या करोगे तुम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बोलते हैं इसको। फाइव ले लो, टू ले लो, और दोनों को क्या करो, प्लस करो, ताकि तुमको सेवन एक्स मिले। अच्छा, एक और खास बात का ध्यान देना रहता है कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमको फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करते करते तुम आइडिया लगा सकते हो, ये टेन एक्स स्क्वायर आ रहा है। और विथ साइन देखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आना चाहिए, ठीक है। और एक खास बात बता देता हूं कि अगर तीनों का तीनों टर्म पॉजिटिव है तो रूट्स हमेशा निगेटिव आएगा। अच्छा, अब यहां से कॉमन निकालोगे। एक और स्टेप जो होता है वो काफी ध्यान देना कि यहाँ का और यहाँ का फैक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस का टू बचेगा। अब क्या करोगे, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो करो, और एक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो करो। ये रहा तुम्हारा रूट्स, बोले थे दोनों निगेटिव आएगा, ठीक है। ये रियल रूट्स है बट निगेटिव आया है। ये प्रोसेस है ये, ठीक है, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीटिंग वाला नहीं पढ़ना है, खत्म करो, तो जान के ही क्या करोगे, ठीक है। ये सब नहीं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो अब चीजों को समझना पड़ेगा कि ये होता है फॉर्मूला तुम्हारे पास, कि x निकलता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन टू ए, ठीक है। तो d निकालना जानना पड़ेगा सबसे पहले कि d क्या होता है, d कैसे निकलेंगे। इसको ये भी बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तुम तो याद रखोगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू कैसे रूट्स को निकालेंगे, ठीक है। इंडियन मैथमेटिशियन रहते हैं, ठीक है, संस्कृत पंडित एंड ये क्या हो जाएगा, फिलोसफर भी रहते हैं। संस्कृत पंडित भी रहते हैं, फिलोसफर भी रहते हैं। देखिए, ही गिव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक ये क्वाड्रेटिक फार्मूला देते हैं, ये x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन टू ए का भी फार्मूला, ये फेमस भी है और काफी इजी होता है कैलकुलेट करना किसी भी रूट्स के लिए। जिन बच्चों को डी नहीं निकालना आता है ना, तो उनके लिए काफी ये इजी हो जाता है। करें डी निकालने, वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने नहीं आता है तो थोड़ा सा उनके लिए ये इजी वे टू हो जाता है सॉल्व करना, कि एटलीस्ट कैलकुलेट करके निकाल तो लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तो डी निकालो, फिर डी को पुट करो, यहाँ सॉल्व करो, निकल जाएगा। ट्राई टू सॉल्व, ये एक मेथड से सॉल्व करके तुमको दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास ये सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो
तो एक क्वेश्चन देखो तुम। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको सॉल्व कीजिए, किस मेथड से? तो क्वाड्रेटिक मेथड से। अच्छी बात है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कंपेयर करके तुम ए पता कर लो। क्लियर है? विथ साइन स्टार्टिंग में तुमको बता देते हैं कि ए जो होता है एक्स स्क्वायर के आगे होता है, बी जो होता है एक्स के आगे होता है इक्वल टू सी। क्लियर है? अब देखो आराम आराम से कैसे सॉल्व करोगे, तो क्लियर करो। पहले डी निकालो। डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac आए। इसका डी निकालो तो बी माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या होगा 49। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6, और हमारे पास क्या होगा 24, तो ये हो गया 25। ठीक है? तो ये एक और भी नोटिस करोगे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो तुम्हारा रूट्स एग्जैक्ट जो होगा इंटीजर में आएगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, डी अगर पॉजिटिव आएगा तभी जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, या डी जीरो आएगा तभी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे। डी निगेटिव के केस में क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला नहीं लगता है, याद रखा, क्योंकि यहाँ रियल रूट्स मिलता ही नहीं है। 10th क्लास के तक बता रहा हूँ। ठीक है? ये अप्लाई करोगे। ठीक है? तो x बराबर क्या होता है माइनस का बी। याद रखोगे माइनस का बी, सबसे पहले तो फॉर्मूला पे कमांड करोगे माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन का 2a। बी कितना है बेटा माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खैर अभी दिखा दो, स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। रूट 25 2a, का वैल्यू कितना है देख लो 2। ठीक है? पूरा सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 5/4। ठीक है? यहां से x क्या लोगे प्लस वाला एक बार, और एक x क्या लोगे +7 माइनस का 5 वाला। तो यहाँ से रूट क्या आएगा एक, तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ से एक रूट 6 आ गया। दूसरा रूट क्या आएगा बेटा, तो माइनस का 2 आ जाएगा और ये 4 आएगा। तो अनदर रूट्स कितना आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से, कितना रूट्स आ जाएगा। तो x का वैल्यू माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 6। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? क्वाड्रेटिक फार्मूला से डी निकालो, डी पॉजिटिव आएगा तो उसका रूट्स दोनों का दोनों रूट्स अनइक्वल होगा, रियल होगा बट अनइक्वल होगा। बट डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो दोनों रूट्स इक्वल होगा। डी निगेटिव आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास तक यूज नहीं करना है, क्योंकि नो रियल रूट्स मिलता है। चलो अब आते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं डिटेल में। सबसे पहला बात क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में कि which of the following quadratic equation has 2 as a root, मतलब एक रूट इसका 2 होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो x को मान लो कि ये रूट है किसी ना किसी का, तो रूट्स का काम ही क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो तो उसका वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तो डायरेक्ट पुट करो। तो पहले ए ऑप्शन के साथ चलते हैं, तो 2 का स्क्वायर -4 × 2 प्लस का 5, कितना आया बेटा, तो 4 माइनस का 8 प्लस का 5, देख लो कितना आया। तो 9 माइनस का 8 हमारे पास क्या हुआ, जीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसका रूट्स नहीं होगा, है कि नहीं, इसका ये रूट्स नहीं है। बी में चेक करेंगे, बी ऑप्शन चेक करेंगे, जहां जीरो आ जाएगा अगर पुट करने के बाद, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस का 12, 10 माइनस का 12 माइनस का 2। ठीक है? ये क्या हो गया, जीरो नहीं आया। ठीक है?
अगला सी में पुट करो। सी के लिए क्या होगा, करो सी के लिए। तो सी में क्या है, टू, टू का स्क्वायर माइनस 7 इंटू, डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये भी नहीं आ रहा है, 8 माइनस का 14 नहीं, ये तो आ रहा है। जो चीज लगा कि नहीं आ रहा वही आया। अच्छा, जब भी पुट करके चेक करने वाला होगा ना, तो नीचे से पुट करो, डी पुट करो, फिर सी पुट करो, फिर बी पुट करो, फिर ए पुट करो, इधर से पुट करो, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, तो डी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये जीरो आ गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये टू जो है एज ए रूट होगा किसका, ऑप्शन सी के साथ। एक एमसीक्यू क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कांस्टेंट मस्ट added and subtracted to solve the quadratic equation इतना, ठीक है ना, ठीक है ना, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये तो तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला खत्म हो गया है, तो इस पे जाने का कोई लॉजिक नहीं है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स इसका कितना होगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स पता करना है। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व करो पहले, ठीक है। अब बताओ एक्स स्क्वायर, अब ये बताओ 2x प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया दोनों, ये तो भाई साहब दोनों कैंसिल हो गए। तो कैंसिल हो गए तो बचा कौन सा, बचा सिर्फ ये। तो टोटल x का वैल्यू कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है रियल रूट्स, एक ही रियल रूट्स आ रहा है, ठीक है कि नहीं। अब कभी कभी ऐसे भी चेक करोगे, क्या होगा, x प्लस 1 प्लस एक्स, एक ये इस तरह से चेक कर सकते हो, x प्लस 1 माइनस का x इक्वल टू 0। तो ये तो कट ही जा रहा है। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही ये वाला फॉर्मूला लगा के कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, बच्चे बहुत याद रखते हैं, एक बार प्लस में एक बार क्या होगा माइनस में। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। क्लियर है। तो ये नंबर ऑफ रूट्स पूछा ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो एक होगा नंबर ऑफ रियल रूट्स, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा नंबर ऑफ रियल रूट्स, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है। इसका इस जो दिया है इसका एक रूट्स निकालना, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8। देखना इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझना है, कुछ नहीं करना है तुमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस का 16 एक्स स्क्वायर प्लस 20। इधर लेकर आओ एलएचएस साइड में, हमेशा एलएचएस साइड में वेरिएबल को लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ। एक्स स्क्वायर 36, बताओ, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 36। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 6। जब भी स्क्वायर को रूट में भेजो तो उसके आगे में प्लस माइनस कर दो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ जाना। बस ये सिंपल सिंपल है, इसी तरह से कैलकुलेट करो, कॉन्फिडेंस लाओ छोटी छोटी क्वेश्चन कर करके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, इन्हें बेंगल शॉप पे जाओगे, ठीक है ना, चूड़ी वाले शॉप पे गए, शॉपकीपर ने क्या बोला, डिस्प्ले किया बहुत सारा बेंगल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर में। देन ही लेफ्ट विथ 38 बेंगल्स, ठीक है ना। इफ यू वांटेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्वायर बाय 1 यूनिट ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ही फाउंड इतना बेंगल्स फॉल, गिर जाता है। तो सॉर्ट ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, सॉर्ट ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर द एक्चुअल नंबर। अच्छे भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग वाला हमको क्वेश्चन करना ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग वाला नहीं करना तो दूसरा मेथड से कर दे,
बोलो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, the actual number of Bengals which had with him in the shop, तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग शॉर्ट, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना, कर लेते हैं ना, क्या समझते हो, कर दिया जाए या जो सिलेबस में नहीं उसको हटा दिया जाए, हटा दो, जो सिलेबस में नहीं उसको नहीं करेंगे। आर एस इतना है, ठीक है ना, आर एस इतना डिवाइडेड इक्वली among the certain number of person, if there had been इतना more person, each would be got इतना less, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, एक से, कोई दिक्कत, अच्छी बात है, ओके। अच्छा, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो कितना कितना मिलेगा, ठीक है ना, डिवाइड करने पे क्या होगा कि कितना मिलेगा, तो यही होगा, ठीक है। एक्चुअली नंबर ऑफ पर्सन इतना है तो किसको कितना मिलेगा पैसा, इसी तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, इफ हैड बीन 50 मोर पर्सन इच, अब अगर इसमें क्या किया गया, 15% को मोर लिया गया, तो उन दोनों में कितना का वैल्यू आया, ठीक है ना। अब देखो ये ईच पर्सन का, ईच पर्सन गेट मनी, बट अगर हम क्या कर रहे हैं, 15 लोग को और ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो ईच पर्सन गेट मनी, तो दोनों में क्या होगा, ज्यादा कौन होगा, ज्यादा ये होगा, ज्यादा ये वाला पैसा होगा, कम ये वाला होगा, जैसे कि लोग बढ़ गए तो पैसा क्या होगा, सबको कम कम मिलेगा, जैसे 100 रुपया है, समझो 100 रुपया है, 5 लोग हैं, तो दो क्या मिल रहा है, 20-20 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया है, 10 लोग आ गए, 5 लोग बढ़ गए, तब कितना मिलेगा, नीचे वाला बढ़ेगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाता है, 10-10 रुपया मिलेगा, जाहिर सी बात है, तुम समझ ही रहे हो इस सेंस को, तो ये हो जाएगा बात। अच्छा, अगर हम कह दें कि इन लोगों को कितना कम मिल रहा है, तो 10-10 रुपया कम मिला, अगर घटाओगे तो 10 रुपया का कमी होगा, तो अगर हम कह दें कि मान लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, तो 65 सम डिवाइड करो एक से, 65 सम ये, तो 30 रुपया मिल रहा है, मतलब इसके पास 30 रुपया, जो भी जितना है इन लोग के पास 30 रुपया ज्यादा है इन लोगों से, 15 है तो 15 लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको पहले फाइनली कन्वर्ट करो, ठीक है, फाइनली क्या करो, कन्वर्ट करो, तब जाके क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, बस इजीली है, इजी है, थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म करने में स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, इक्वेशन फॉर्म करने आ गए बेटा तुम तो बस मास्टरी कर लोगे। अब कुछ नहीं करना है, एक तो सबसे पहले काम करो कि तुम 65 को ना, ये इस दोनों में आ रहा है ना, इसको अलग कर दो, पहले तो ये अलग करो, अब इसको ना आसानी से ऐसे कर लो, x+15, ताकि तुमको थोड़ा सा इजी लगे, तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 6500 रखकर, 6500 को तुम उधर भी भेज सकते हो, बट फिलहाल अभी एक जीरो से एक जीरो तो कट कर दो, ठीक है, बाकी तुम्हारा नहीं कट हो रहा है, तो ये रखो अभी, बाकी इसको सॉल्व करो, एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जब भी एलसीएम
मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, थ्री बचे। अब अगला स्टेप क्या होगा, सीधा क्या हो गया, एक से एक क्या होगा, कैंसिल हो रहा है, एक से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। अच्छी बात है, कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। अब 650 और 15, अब देखना कितना अच्छा लगेगा। ये एक्स को मल्टीप्लाई करो, एक्स एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 15x। और देखो अब ये रहा थ्री, इस थ्री से इस थ्री को क्या करो, कैंसिल करो। वाओ, यहाँ वन बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये थ्री बाई वन कर दो ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इस बड़े वाले नंबर को इधर लिखो, 0, 25, 30, 32, ये, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 3250। अब इसको जैसे सॉल्व करना है सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुमको इजी लगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है ना, डी निकाल के, या तुमको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आसान लगे तो फैक्टराइजेशन से कर लो। फैक्टराइजेशन से क्या सीखा है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, फैक्टर करो, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब ये विथाउट तुम्हारा साइन का, तुम पहले इसको क्या करो, फैक्टराइज करो, तो पहले तो ये क्या किससे जाएगा, दो से जाएगा, फिर ये पांच से जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। तो कितना हो गया, इधर दिए तो दो, ये हो गया 25, फिर किससे जाएगा, पांच से ही जाएगा, ठीक है, फिर किससे जाएगा, तेरे 25 65, ये हुआ। अब हमको दो पार्ट में इस तरह से करना है कि 15x बचे, क्या बचे, 15x बचे, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, 6 25 30 25, क्लियर है। यहाँ से कोई दिक्कत है किसी को फैक्टराइज करने में, फैक्टर ठीक हुआ है, देख लेना बेटा, एक बार बोलो तो सही है, क्लियर है, ठीक है। 5 दिए 15, बचा 25, 10 2 12, 5 दिए 15 एक 16, ठीक है। फिर इसको किए 6 25 30, 2 25, 13 25 65, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, तुम्हारे पास कितने आएगा, फैक्टर कैसे आएगा, जरा से इसको भी कर दो तो बेटा, इसको भी कर दो, तो 13/1। अब सॉल्व करके बताओ, हमारे पास क्या आ रहा है, ओरिजिनल पर्सन दे रहा है, ओके, तो दो ले लेते हैं, 10, कैसे जाएगा जल्दी बोलो, कैलकुलेशन ये ठीक किए थे ना, 30 25 30 2 32, यहाँ तक ठीक है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है अब तक, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 10 20 50, ये हो गया 50, देखो दिख गया अब, थोड़ा सा वक्त लगता है बट दिख जाता है, तुम भी थोड़ा सा अप्रोच मारोगे। अब 50, ये कितना हो गया, 65, अब क्या करोगे कि 15 है, तुम ही बताओ, तो यहाँ पे माइनस करो और यहाँ पे प्लस करो, क्योंकि हमको लाना है 15x प्लस में लाना है, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से केस आगे बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा फाइट मारोगे, एक्चुअल में मैं भी एकदम फ्रेश ही बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि पहले सॉल्व किया हुआ हूँ, ठीक है, तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। 65,
माइनस का 50 और प्लस का 65। तो ये देखो इक्वल आया, ये दोनों इक्वल आया। चलो तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा। x प्लस 65 x माइनस का 50 x माइनस का 50। तो माइनस का 65 प्लस का x इक्वल टू 50। ओके, सो फाइनली ओरिजिनल पर्सन जितने भी रहे होंगे कितने रहे, x इक्वल टू 50। ऑप्शन कौन से जाएंगे, फर्स्ट के साथ जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन, करना, बिल्कुल करना, फाइट मारना, ठीक है ना। चलो देख लो, अच्छे से समझ लो, एकदम स्लो स्लो